छोटी सी बात आपके साथ। नमस्कार, जय हिंद। बाबा, बाबा मैं नहीं कह सकती बाबा, क्योंकि जो ढोंगी होता है उसको बाबा कहूँ। बाबा तो बहुत सम्मान वाला शब्द होता है, और जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो है एक फर्जी बाबा, ढोंगी बाबा, फर्जी व्यक्तित्व वाला रामकृष्ण यादव। आज से ये नाम याद रखिएगा। ये वही वाले पतंजलि वाले लाला बाबा बिजनेस वाले रामदेव, उनका असली नाम रामकृष्ण यादव। उनके एक बयान पर, एक नहीं तमाम बयानों पर बवाल हुआ। बार बार एलोपैथी को टारगेट कर रहे थे क्योंकि उन्हें अपना कोरोनिल बेचना है। पहले तो आप ये तस्वीर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इनकी मानसिकता क्या है। हीन भावना से ग्रसित, योगा सीख लेने से क्या ये बाबा बन गए? ये बिजनेस कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस द्वारा अपने आप को फंड करने के लिए और इनको अमीर बनाने के लिए, क्योंकि ये तो हिंदुत्ववादी की सरकार है, इसलिए इनको बैठाया गया, इनको बढ़ावा दिया जा रहा। भाई चरण स्पर्श तो आसाराम बापू के भी किए थे मोदी जी प्रधानमंत्री ने। आप भूल गए होंगे, आप उसके मायने ज़्यादा नहीं ढूंढते होंगे, मैं नहीं भूली, क्योंकि आसाराम बलात्कारी है और बलात्कारी के पाँव में जो झुके, बलात्कारी के कार्यक्रम में जो जाता हो, वो उस बलात्कारी का समर्थन करता है। अब ये पतंजलि वाला, इनके बारे में आपको बता दूं कि 2018 में भी एक गांव है, वहाँ उसके बीच में से निकल के ये जा रहे, अपने लिए सड़क बना रहे थे क्योंकि इनकी फैक्ट्री थी वहाँ। गांव वालों की तमाम ज़मीनों पर तब कब्जा किया जा रहा था, तब भी मैंने इनके विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। उस गांव के 15-20 लोग जो हैं वो धरने पे बैठे हुए थे, मगर कोई सुन नहीं रहा था। एक मंदिर जिसका पुराण में भी रेफरेंस है, मतलब पौराणिक समय का मंदिर, उसको तोड़ने की बात चल रही थी, उसके लिए जेसीबी चढ़ गई थी, फिर रोका गया। अब जो ये एलोपैथी के बारे में कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है। अगर नहीं चाहती तो इस ढोंगी के खिलाफ कार्रवाई करके इन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करती भाई? अभी दिखाऊंगी वो तस्वीर जो मैं कह रही हूँ। आज आईएमए के एक पदाधिकारी जो डॉक्टर भी हैं, उन्होंने जो लताड़ लगाई बेशरम को, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये बहुत बड़ा ढोंगी इसलिए है क्योंकि एलोपैथी पर इनका ये बयान आप सुनिए पहले। वायरस को, उस इन्फ्लेमेशन को, उस बैक्टीरिया को, उस जो है अलग उस फंगस को, जो भी अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन से जिस कारण से बुखार हो रहा हो, उसका निवारण तुम्हारे पास में है नहीं, तो कैसे ठीक करोगे? इसलिए मैं सुन लिया क्या कह रहे थे। इन्हें तो यही नहीं पता कि ये वायरस है या बैक्टीरिया है या फंगस है। इन्हें कुछ अता पता नहीं है और ये अपने आप को दवाइयाँ बनाने वाला दिखा रहे हैं। आपको दवाइयाँ बेच रहे हैं, इनको पता ही नहीं कि साइंस होती क्या है। तो चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो होम्योपैथी है, इनको कुछ भी नहीं पता। ये केवल आपको भ्रमित कर रहे हैं। और एलोपैथी के विरुद्ध इन्होंने जो बोला है उसके लिए इनको जेल जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि एलोपैथी की दवाइयों से कोई नहीं बच रहा, और जितने लोग एलोपैथी की दवाइयाँ खाकर मरे हैं, मतलब वो ज़्यादा हैं बजाय उनके कि जितने बचे। सरकार कुछ और बता रही है कि नहीं नहीं बहुत सारे लोग बच गए। तो वो लोग किस वजह से बचे? कोरोनिल की वजह से बचे, इस रामदेव की फर्जी दवाइयों की वजह से बचे। ये सरकार को भी बताने की आवश्यकता है। चरण चाटुकारिता करवाने वाली सरकार चरण चाटुकारिता करती है रामदेव की, क्योंकि रामदेव इनके लिए फंडर भी होंगे, फंड करते होंगे ना, फंडिंग करते होंगे। वहीं से जहाँ से शिक्षा मंत्री निशंक ने चुनाव लड़कर सांसद बने, वो वहीं से आए हैं, हरिद्वार से, और उन्होंने 2500 परिवारों को कोरोनिल बंटवाया। जब डॉक्टर निशंक आप लिखते हैं, डॉक्टर कौन सी डिग्री है आपकी ये तो हमें पता होना चाहिए। उत्तराखंड में पता है बहुत सारी डिग्रियों के बारे में।
निशंक जी, जब आप ये करते हैं तो आप अपने ड्यूटी का जो दायरा है उससे बढ़कर कार्य करते हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए। आपको ये हिम्मत भी नहीं करनी चाहिए थी कि एलोपैथी के अलावा किसी भी चीज़ को प्रमोट करें। जहाँ तक काढ़ा, आयुर्वेद, होम्योपैथ है, वो लोग अपने आप करें तो बात अलग है, लेकिन सरकार होने के तौर पे आपको केवल वो प्रोटोकॉल आगे करना चाहिए जो WHO कह रहा है, जो हमारे डॉक्टर कह रहे हैं। और आप आयुर्वेदिक जो इलाज है वो करवा रहे हैं लोगों का, इसीलिए मर रहे हैं लोग। कम से कम सोच समझ के करिए कार्य को। खैर, आपने अभी देखा इनको। अब इनके बारे में मैं क्या बताऊं आपको। इनको ये तो पता नहीं कि बैक्टीरिया क्या, वायरस क्या। इसी समय पे इन्होंने कह दिया कि एलोपैथी से लोग मर रहे हैं और एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास जाना नहीं चाहिए। यही मतलब हुआ। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरापी के ऊपर भी कल बैन लग गया, और इवरमाक्टिन भी फेल हो गया, और जो है अभी एक बुखार के लिए क्या दे रहे हैं वो फेवी फ्लू, वो भी फेल है। जितने भी दवाएं दे रहे हैं, फिर लोग कह रहे हैं तमाशा हो क्या रहा है। बुखार की दवाई उनकी कोई कोरोना के ऊपर काम नहीं कर रही, क्योंकि आप बॉडी का टेम्परेचर उतार देते हैं। टेम्परेचर जिस कारण से आ रहा है, उस वायरस को, उस इन्फ्लेमेशन को, उस बैक्टीरिया को, उस जो है अलग उस फंगस को, जो भी अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन से जिस कारण से बुखार हो रहा हो, उसका निवारण तुम्हारे पास में है नहीं, तो कैसे ठीक करोगे। इसलिए मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, हो सकता है इसके ऊपर कुछ लोग विवाद करें। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है, स्टीराइड की वजह से हुई है। ये कोई ताली बजाने की बात नहीं है, वैसे बात बता रहा हूं। ये पीड़ा की बात है कि लोग समझ ही नहीं रहे करें क्या। इसलिए अभी लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। आप कहेंगे फिर, मैं कहता हूं एलोपैथी साइंस पूरी खराब नहीं है। मॉडर्न मेडिकल साइंस का हम स्वागत करते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी का विरोध नहीं है। उसमें जो प्रयोग किए जाने वाले जो अलग अलग जो मेडिसिन्स हैं, जो उसकी अलग अलग थ्योरीज हैं, और इसी वजह से इनके इस बयान से नाराज होकर IMA द्वारका दिल्ली और IMA की नेशनल बॉडी जो है, उन्होंने पत्र लिखा डॉक्टर हर्षवर्धन को और एक प्रेस रिलीज जारी किया IMA द्वारका ने। उसमें उन्होंने कहा कि हम कार्य बहिष्कार करेंगे, IMA द्वारका ने अपने प्रेस रिलीज में। दूसरा पत्र IMA का जो गया डॉक्टर हर्षवर्धन को, उसमें उन्होंने कहा कि अगर आपने इनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं करी, मतलब अगर आपने लीगल कार्रवाई नहीं करी, वैधानिक कार्रवाई नहीं करी, तो हम जो लीगल हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है, हम वो करेंगे, मतलब हम भी विरोध करेंगे और आपको कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत बातें कही थी डॉक्टर हर्षवर्धन के लिए कि कोई फ़ायदा नहीं है कुर्सी पर बैठने का अगर अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी के साथ आप नहीं निभा सकते, मतलब आप उतर जाओ ना। ये कहा नहीं उन्होंने, मगर इसका मतलब ही है। और हम तो चाहते हैं कि आप उतर जाओ। वहाँ पे डॉक्टर गुलेरिया जैसे कोई व्यक्ति अगर हमारे देश का स्वास्थ्य मंत्री बनेगा तो हमें सुरक्षित भी हम महसूस करेंगे। प्रधानमंत्री को पता नहीं, प्रधानमंत्री अपनी बातें करते हैं कि जीत जाएंगे, महाभारत की जंग 18 दिन में लड़ी गई, 21 दिन में ही जीते, हम जीत गए, अरे कोरोना खत्म हो गया, पूरे देश में ऐसा है, दुनिया में ऐसा है। मतलब झूठ की पराकाष्ठा है भारतीय जनता पार्टी। और अब देखिए, इस पत्र के बाद डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्या किया। इसके बाद एक पत्र आया बालकृष्ण की तरफ से, पतंजलि से, कि स्वामी जी, किस बात का स्वामी, तुम्हारे लिए होगा स्वामी, तुम्हारा स्वामी है, हमारा नहीं है वो स्वामी, जो फर्जी है, जो नौटंकीबाज है, जो धोखा दे रहा है। गुरु कहाँ है, कहाँ गए इनके गुरु, उनके बारे में बताइए कि उनके बारे में क्या किया गया, उन्हें ढूंढा गया। ये एक ऐसा विषय है जो सबको पूछना चाहिए। खैर,
लेकिन अब ये क्लैरिफिकेशन आया कि उन्होंने जो कहा वो किसी को आहत नहीं करना चाहते थे वगैरह वगैरह। ये रहा वो पत्र। अब देखिए इस पत्र में इन्होंने, और कमाल देखिए, ये हिंदुत्ववादियों की सरकार है, ये हिंदुत्व का दम भरने वाली, राष्ट्रवाद का दम भरने वाला कौन? रामदेव। और रामदेव के यहाँ से जो चिट्ठी आती है वो आती है अंग्रेजी में। उसे लिखा जाता है 22 मई को कि हमें पता चला है कि ऐसे करके स्वामी रामदेव जी ने कोई स्टेटमेंट किया है और हम ये कहना चाहते हैं कि उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया और मतलब उसे तोड़ मरोड़ दिया है, और हम तो चाहते हैं कि भाई सब मतलब क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। ये क्लैरिफिकेशन काफ़ी नहीं है, फिर भी रोष रहा। तब हमारे स्वास्थ्य मंत्री सामने आए, फिर वो एक चिट्ठी लिखते हैं। और वो चिट्ठी, क्योंकि अब इनके बारे में बहुत बातें कह दी कि आपने ये हिंदी में चिट्ठी क्यों नहीं लिखी, अंग्रेजी में चिट्ठी क्यों लिखी, तो वो क्या करते हैं, एक चिट्ठी लिखते हैं और 2 पन्नों का। उसमें ये लिखते हैं कि अरे बाबा जी आप तो बहुत माने हुए व्यक्ति हैं, आपको लोग बहुत मानते हैं, पूरी दुनिया में मानते हैं, तो हम क्या करें, हैं आप ही लोगों की वजह से मानते हैं और किसी की वजह से नहीं। और आदरणीय बाबा रामदेव जी, आशा है कि आप स्वस्थ एवं सानंद होंगे, और आपने इस तरह की जो टिप्पणी दी है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर पूरा डेटा भी बता रहे हो कितने लोग ठीक हो रहे हैं। मतलब आपको शर्म नहीं आती? आपको एक क्रिमिनल को, भाई जो अपराध करता है वो क्रिमिनल हुआ, उसको आप सफाई दे रहे हैं नोटिस देने के बजाय। मतलब हद ही कर दी है। मतलब देश में चल क्या रहा है, जो लोगों की सेवा करने जाएगा जैसे श्रीनिवास, तो उसको पूछताछ करने के लिए पुलिस पहुंचेगी, और जो खुले आम बयान देगा उससे सरकार इतना दबेगी। स्वास्थ्य मंत्री बनने के लायक नहीं है आप डॉक्टर हर्षवर्धन, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, आपके लिए बेहतर होगा। उसमें पूरी सफाई इन्होंने दी है, बताया है कि किस प्रकार से जो रिकवरी रेट है वो कितना है, और लिखा है कि आपके द्वारा कोरोना के इलाज में एलोपैथी चिकित्सा को तमाशा, बेकार और दिवालिया बताना दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण है, क्रिमिनल है। इस वक्त एपिडेमिक एक्ट लगा हुआ है, अगर कोई भी भ्रम फैलाता है उसको सजा मिलनी चाहिए। लिख रहे हैं आज लाखों लोग कोरोना से ठीक होकर घर जा रहे हैं। आज अगर देश में कोरोना से मृत्यु दर सिर्फ 1.13% और रिकवरी रेट 88% से अधिक है, उसके पीछे एलोपैथी और उसके डॉक्टरों का अहम योगदान है, क्योंकि इनको बहुत अपशब्दों को सुनना पड़ा था डॉक्टरों की चिट्ठी में। अब इसके आगे जो बातें इन्होंने लिखी है, मतलब शर्म से सर झुक जाता है। लाशें जो बही थी ना गंगा में, इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं कि ये देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनके पास कितनी ताकत है, ये क्या कर सकते हैं। इन्होंने कहा है कि आशा है, ये कह रहे हैं आज कोरोना के खिलाफ वैक्सीन एक अहम हथियार साबित हो रहा है, यह भी एलोपैथी की ही देन है। आपने अपने स्पष्टीकरण में सिर्फ यह कहा है कि आपकी मंशा मॉडर्न साइंस और अच्छे डॉक्टरों के खिलाफ नहीं है। मैं आपके द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को पर्याप्त नहीं मानता। आशा है आप इस विषय पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए और विश्व भर के कोरोना योद्धाओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए अपना आपत्तिजनक दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य पूर्ण रूप से वापस लेंगे। वापस लेंगे क्या मतलब है? मतलब किसी का मर्डर कर दो, उसके बाद आप कहो कि मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, मैं वापस लेता हूँ जो मैंने किया, वो आदमी वापस आ जाएगा जिसको मारा। डॉक्टर हर्षवर्धन आप डॉक्टर हैं या क्या है? कौन सी डॉक्टरी करी आपने? समझ में नहीं आया। आप देश के साथ मजाक कर रहे हैं। जहां तक बात है इस रामदेव की, अब मैं आपको जो क्लिप दिखा रही हूँ, अब आप ये क्लिप देखिए। बिफोर गोइंग टू दैट, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर फर्स्ट ऑफ ऑल, ये अगर चुप बैठेंगे तो ही मैं बोल सकूंगा नंबर 1। और ये इनके फोटो फ्रेम में क्यों कोरोनिल की दवाई कंटिन्यूअसली आ रही है? ये क्या एडवर्टाइजमेंट गिमिक है? क्या चल रहा है ये एडवर्टाइजमेंट के लिए? पहले वो कोरोनिल निकाल दीजिए उधर से। हमारे फोटो में कोई है ही नहीं इसके अंदर, हम ना कोई एडवर्टाइजमेंट करते हैं, नंबर 1। अच्छा, नंबर 2, ये जो बोल रहे हैं ये इनका वीडियो ऐसा है कि पहले 2 थप्पड़ मारने का, फिर कुछ भी। इनका दो बयान में देखो कितना फर्क है। आपने खाली एक ही बयान बताया, उसके पहले भी इन्होंने सैटरडे को जब भी नोटिस पहुंचा तभी एक बयान जारी किया था। अरे भाई अभी बात अब की कोरोना, अब जो हम किस काम के लिए बैठे हैं कि हम मिलकर के अच्छा क्या कर सकते हैं, मॉडर्न मेडिकल साइंस में क्या अच्छा है, आयुर्वेद में क्या अच्छा है, इसके बाद में कोरोना से आपको क्यों आपत्ति है? डॉक्टर साहब को बोलने दीजिए, वो भी बताइए। बोलिए डॉक्टर, मैं आपसे जवाब लूंगी। रामदेव जी मैं आपसे लूंगी स्वामी जी प्लीज। और ये कोरोनिल दवा को थोड़ा हटा दीजिए ना सर, इसको प्रचार का मंच मत बनाइए इस डिबेट को। क्या चल रहा है इधर नाटक? ठीक है, आप बोलिए डॉक्टर लेले, बात पूरी कर लेंगे फिर जवाब लेंगे। आप दोनों पैराग्राफ शांति से पढ़िए। नंबर 1,
जब भी हमारा नोटिस पहुंचा और जगह जगह पे आज उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च हो गया है, अभी देखना क्या होता है। और जब भी इन्होंने पहला बयान और दूसरा बयान में फर्क क्यों किया? पहला बयान देखो इनका क्या है, ये हम लोग को क्या शेंडी लगाने के लिए बात कर रहे हैं। और जब भी आप कोरोना का बात कर रहे हैं, कोरोना का बात करिए। ये तो आप जो बाल सुब्रमण्यम है, कल ही आपके डेयरी का प्रोडक्ट का मिस्टर बंसल जो है वो कोरोना से एक्सपायर हो गया। अभी चुप बैठे हैं आप चुप बैठी है। ठीक है, आराम से When I am talking, you don't talk. Keep quiet. आराम से बराबर है, क्यों नहीं? आप मेरे ऊपर ऑफिसर लगे हैं, आप धमकाने वाले कौन होते हैं मुझे? IMA का कोई अधिकारी होने से आप मेरे ऊपर कोई मैं कोई अधिकारी नहीं कर सकते। मैं कोई अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन ये आपका जो बयान है और देखिए ना क्लिप, यहाँ पर देख रहे हैं आप किस प्रकार से इस टीवी डिबेट के दौरान क्या लताड़ पड़ी, लेकिन ये कोरोनिल का किस तरह से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मतलब टीवी पे डिबेट करने जा रहे हैं और आप प्रचार कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट मुफ्त का आपको लगा कि मौका मिल गया है। अगर ये कोरोनिल को अभी भी प्रचारित कर रहे हैं तो सिर्फ भाजपा की केंद्र की सरकार, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन है, और डॉक्टर हर्षवर्धन और नितिन गडकरी गए थे कोरोनिल के लॉन्च पे हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ में। मुकदमा तो वैसे आप लोगों के ऊपर भी होना चाहिए, लोगों के अंदर भ्रामक जानकारी फैलाने के लिए। अब अगर जरा सी भी गैरत है तो तुरंत कार्रवाई करें और रामदेव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, आपकी तरफ से, सरकार की तरफ से। जो बाकी लोग करेंगे, आईएमए करेगा, वो अलग है, लेकिन आपकी तरफ से होना चाहिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, और इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। कोरोनिल पे अब रोक लगाई जानी चाहिए, रोक, क्योंकि ये वही रामदेव है। मैं आपको इनका एक और एडवर्टीजमेंट दिखाना चाहती हूँ। ब्यूटी क्रीम बेच रहे हैं, फेयर एंड लवली टाइप का, उसका नाम है, उसमें कहा गया है कि ये स्किन एलिमेंट, मतलब बीमारी जो होती है, जो स्किन डिजीजेस, उनके लिए भी है। और डार्क कॉम्प्लेक्शन, मतलब अगर आप काले हैं, सांवले हैं, उसके लिए भी है। मतलब आप देश में क्या फैलाना चाह रहे हैं? यहाँ पे हम लड़ रहे हैं कि इस तरह से जो हमारे स्किन कलर है उस पर जाकर लोगों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। आप भेदभाव बढ़ा रहे हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई हो, मुकदमा सरकार की तरफ से हो, क्योंकि एपिडेमिक एक्ट लगा हुआ है, और इनकी गिरफ्तारी हो। इससे कम नहीं होना चाहिए डॉक्टर हर्षवर्धन, क्योंकि आपकी सरकार जब जाएगी तब भी लोगों पर कार्रवाई होगी। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है, ताकि लोगों के अंदर जो भ्रम की स्थिति फैली है, जो लोगों का नुकसान इन्होंने इस तरह की भ्रामक जानकारी देकर किया है, वो बंद हो। लेकिन आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपको कोरोनिल को बढ़ाना, और अगर ऐसा नहीं है तो आप ये मुकदमा भी करवाएंगे, इनकी गिरफ्तारी भी करवाएंगे। साथियों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। दोबारा आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद।